नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रकाश और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे इस प्रकार का होम लोगो डिजाइन को कैसे बनाना है। इसका पूरा स्टेप इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। न्यू पेज में आ चुका हूं। सबसे पहले टूल बॉक्स में जाएंगे और रेक्टेंगल टूल को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर एक स्क्वायर बना लेते हैं इस प्रकार से। पिक टूल और इसका साइज को मैंने यहाँ से डाल देनी है 150 बाई 150 और इंटर प्रेस करेंगे इस तरह से। और यहाँ से मैंने इसको 45 डिग्री के एंगल में रोटेट कर देता हूँ इस तरह से। पी प्रेस करेंगे, सेंटर में आ जाएगा। फिर से टूल बॉक्स में जाएंगे और यहाँ से काउंटर टूल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा काउंटर ऑफसेट में 6.0 मैंने डाल दिया है और यहाँ पर 1 कर देते हैं इस तरह से। लगभग बन चुका। पिक टूल या बाहर क्लिक डिसेलेक्ट। आप फिर से टूल बॉक्स में से नाइफ टूल को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे इस तरह से और यहाँ पर आपको मिल जाना है मिड पॉइंट। मैंने यहाँ पर एक बार क्लिक करना है और यहाँ पर भी आपको मिल जाना है मिड पॉइंट, क्योंकि मैंने काट कर दिया। पिक टूल और इसको सिलेक्ट करेंगे और डिलीट की प्रेस करेंगे, कीबोर्ड से डिलीट हो जाएगा। ये एक ही कट गया और एक बार सेलेक्ट करता हूँ नाइफ टूल को ही और फिर से वही प्रोसेस करूँगा इस तरीके से। यहाँ तक मैंने कट कर दिया। पिक टूल और इसको सेलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस करेंगे, डिलीट हो जाएगा। सेलेक्ट करेंगे और इसको इधर कर लेता हूँ। यहाँ पर लगभग ठीक है और इस वाले कॉर्नर में पकड़ना है और इस प्रकार से ड्रैग करेंगे और यहाँ पर जहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा नोड, राइट क्लिक करेंगे, कॉपी हो जाएगा इस प्रकार से। बाहर क्लिक डिसेलेक्ट, फिर से टूल बॉक्स में जाएंगे और पेन टूल को मैंने सेलेक्ट किया और ये ऊपर वाला लाइन का जो लास्ट पॉइंट है वहाँ एक बार क्लिक करेंगे और इस प्रकार से एक लाइन ड्रैग कर देता हूँ इस तरह से। पिक टूल या बाहर क्लिक डिसेलेक्ट। अब हमने क्या करना है, फिर से टूल बॉक्स में जाएंगे और पेन टूल को मैंने सेलेक्ट किया और स्टॉप कॉर्नर में मैंने एक बार क्लिक करना है। इस प्रकार से अपना हिसाब से मैंने यहाँ तक एक लाइन ड्रैग किया और फिर से यहाँ से नीचे की ओर इतना तक लगभग ठीक है। पिक टूल बाहर क्लिक, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से पकड़ना है और ड्रैग करेंगे इस वाले टॉप कॉर्नर में मैंने डाल देनी है। राइट क्लिक करेंगे, कॉपी हो जाएगा इस तरह से। फिर से पेन टूल को मैंने सेलेक्ट किया और इस वाले कॉर्नर से यहाँ तक मैंने एक लाइन ड्रैग कर लेनी है और इसको ड्रैग कर देनी है। सेम ऐसे ही यहाँ पर भी मैंने कर देना है इस तरह से। लगभग बन चुका। पिक टूल बाहर क्लिक डिसेलेक्ट। अब इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ तक और इस वाले पार्ट को मैंने इधर ड्रैग करके लाना है। लगभग अपना हिसाब से देख लेता हूँ, इतना तक सही हो सकता है मेरे ख्याल से। राइट क्लिक करेंगे, कॉपी हो जाएगा। पेन टूल को फिर से यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और इस टॉप कॉर्नर में क्लिक करेंगे और इस प्रकार से मैंने ड्रैग कर देनी है। लगभग सही है और इसको सेलेक्ट करते हैं और थोड़ा सा इसको हम यहाँ पर गैप बनाते हैं। लगभग इतना सही हो सकता है। राइट क्लिक, कॉपी हो जाएगा। बाहर क्लिक डिसेलेक्ट, कंट्रोल ए और जी करेंगे। सेलेक्ट और ग्रुप करने के लिए बाहर क्लिक डिसेलेक्ट। अब हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कंट्रोल प्रेस करेंगे इस प्रकार से। अब यहाँ से मैंने स्मार्ट फिल्टर को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर डिफॉल्ट कलर मैंने अप्लाई कर देनी है इस तरह से। उस प्रकार से मैंने अप्लाई कर दिया। लगभग ठीक है। अब इसको सेलेक्ट करेंगे ये वाले पार्ट को और यहाँ से वेल्ड कर देता हूँ। कोई भी कलर अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ भी इसी प्रकार से मैंने कर लेता हूँ और यहाँ से वेल्ड कर देता हूँ। अब रह गया यहाँ पर, इसको भी वेल्ड कर देता हूँ। चलिए लगभग ठीक है। यहाँ भी इसी प्रकार से मैंने वेल्ड कर देनी है और कलर अप्लाई कर देना है। यहाँ पर तो सही है और यहाँ भी सही हो सकता है। चलिए ठीक है। फिर से यहीं से मैंने स्मार्ट फिल्टर को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर कलरिंग कर देना है इस तरह से। लगभग ठीक है। अब इसमें इसको मैं
डिलीट कर देता हूँ ये लाइन को। चलिए ठीक है, इसको सेलेक्ट करेंगे इसको और यहाँ से वेल्ड करेंगे। ये वाला बीच वाला रह गया, इसको भी मैंने वेल्ड कर देना है। बाहर क्लिक तो सेलेक्ट, इसको भी सिलेक्ट करेंगे और इसको भी शिफ्ट के साथ में मैंने सेलेक्ट करा और यहाँ से वेल्ड कर देना है। अब अपन क्या करना है, यहाँ पर ये डार्क ग्रीन कलर अप्लाई कर देता हूँ और यहाँ पर मैंने सियान कलर को अप्लाई करूँगा और यहाँ पर भी सियान कलर को अप्लाई कर देता हूँ इस तरह से। अब मैं एक कम कर लेता हूँ, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसका आउटलाइन को मैंने 2.5 mm कर देता हूँ इस तरह से और कंट्रोल शिफ्ट क्यू करेंगे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए और शिफ्ट के साथ में इधर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ट्रिम कर देता हूँ। बाहर क्लिक डिसेलेक्ट। अब इसको यहाँ से हटा देता हूँ इस तरह से। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कट हो गया है। यहाँ भी सेम ऐसे ही करने वाला हूँ इस तरह से। कंट्रोल शिफ्ट क्यू इधर सेलेक्ट करेंगे शिफ्ट के साथ में, यहाँ से ट्रिम करूँगा, इसको हटा देता हूँ। ये वाले पार्ट को हटाना है मुझे इस तरह से और यहाँ भी सेम ऐसे ही कर लेता हूँ इस तरह से इधर शिफ्ट के साथ में और यहाँ से ट्रिम करूँगा और एक बार इसको सेलेक्ट करते हैं और इधर वाले पार्ट को और यहाँ से ट्रिम करता हूँ। बाहर क्लिक और इसको हटा देता हूँ। इस प्रकार से ये लगभग बन चुका है। पेन टूल के लिए प्रेस करेंगे इस प्रकार से। अब एक कम और कर लेता हूँ, यहाँ से रेक्टेंगल टूल को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पर स्क्वायर छोटा छोटा बना लेता हूँ। 2-3 ठो लगभग इतना सही हो सकता है। चलिए इसको भी सिलेक्ट करेंगे, इसका डुप्लीकेट बना लेता हूँ। इतना सही है, पूरा सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल जी कर देता हूँ और इसमें रेड कलर अप्लाई करूँगा। आउटलाइन को मैं ऑन करूँगा इस तरह से। थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, लगभग ठीक है। इसको मैं यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ इस तरह से। इसी का डुप्लीकेट को मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। राइट क्लिक और इसका और एक डुप्लीकेट बना लेता हूँ। इसको और थोड़ा सा छोटा करूँगा इस प्रकार से। इसको सबसे टॉप में मैंने यहाँ पर डाल देनी है इस तरह से। लगभग बन चुका। हैंड टूल के लिए प्रेस करेंगे, थोड़ा ड्रैग करेंगे, फिर से टूल बॉक्स में जाएंगे और क्रेयन टूल को मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर एक लाइन ड्रैग करूँगा इस तरह से। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देनी है। शेप टूल को यहाँ सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसको थोड़ा सा मैं एडजस्ट करता हूँ इस प्रकार से। इस तरीके से मैंने इसको थोड़ा सा इधर लाना का कोशिश कर रहा हूँ इस प्रकार से। लगभग इतना सही हो सकता है। चलिए ठीक है। अब क्लिक तो लिया, बाहर क्लिक देख लेता हूँ। इसको मैं सेलेक्ट करूँगा और इसका डुप्लीकेट एक मैं बना लेता हूँ इस तरह से। राइट क्लिक कॉपी हो जाएगा और एक बार इसमें क्लिक करेंगे। इसको थोड़ा सा मैं रोटेट कर देता हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए फिर से शेप टूल को मैं सेलेक्ट करूँगा और इसको थोड़ा सा एडजस्ट करने का कोशिश करता हूँ। इतना सही है और यहाँ पर मैंने क्लिक करना है और इसको इधर घुमा देना है इस तरीके से। पिक टूल है, बाहर क्लिक डिसेलेक्ट। आप स्मार्ट फिल टूल को फिर से यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर कलर अप्लाई कर देता हूँ। पिक टूल, बाहर क्लिक डिसेलेक्ट। अब ये लाइन को मैंने हटा देनी है इस तरह से। लगभग ठीक है। इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से कलर अप्लाई कर देता हूँ इस प्रकार से। बन चुका, देख लेता हूँ, लगभग ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर टेक्स्ट टूल को सेलेक्ट करेंगे यहाँ से और यहाँ पर टेक्स्ट लिखते हैं HOME होम लोगो। चलिए ठीक है। कलर में ये वाला कलर को अप्लाई करता हूँ, इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ। चलिए इसका टेक्स्ट
फ़ॉन्ट को मैंने चेंज कर देनी है। थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पर एडजस्ट करने का कोशिश करते हैं। चलिए लगभग ठीक है। इसको मैं छोटा कर लेता हूँ इस तरह से। इसको पूरा सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल जी कर देता हूँ, की प्रेस करेंगे, सेंटर में आ जाएगा। लगभग बनकर रेडी हो गया। इसको मैं एक बार जूम करके देखता हूँ। इस प्रकार से ये दिखाई देना है। दोस्तों यही था आज का छोटा सा ट्यूटोरियल। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं हम आने वाले वीडियो में और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।